हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। एक सवाल है जो मैं करना चाहता हूँ। हालांकि हम लोग पिछली वीडियो में भी इसको ट्राई किए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ा गया था। इसका कहना है कि अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा, then prove that कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा। समझा? कोशिश करें। तो दिया हुआ है उसको उतार दे। इट इज गिवन दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा, है ना। अब सोचते हैं उसको उधर भेज दें। ये कॉस थीटा होगा, ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा कॉमन आ रहा है जी। साइन थीटा कॉमन आ गया, तो हम सोचते हैं इसको इधर ले आ दें, इसको इधर ले आ दें। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, समझे। इसको इधर ला दें तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1 आ गया, है कि नहीं। अब सोचते हैं कि जितना से ऊपर गुना करें उतना से नीचे तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम सोचते हैं इतना से गुना कर दें, तो यहाँ भी करना होगा, है कि नहीं। अच्छा, हम जानते हैं कि ये ऊपर ऊपर गुना होगा और ये नीचे नीचे गुना होगा, समझे। अच्छा, अब क्या करें। ये देखने में ऐसा लग रहा है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। हमको पता है ये होता है इतना के बराबर। इसी फॉर्मूला का यहाँ इस्तेमाल कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, ये 1। तो √2 माइनस 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, है कि नहीं। अच्छी बात। तो हम लोग को मिल गया √2 माइनस 1। अब देखो यहाँ से ये दोनों को साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया मेरे लिए √2 माइनस 1। ये उधर भेज दें तो ये इतना हो जाएगा। ये गुना कर दें तो √2 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। काम हो गया, इसको इधर ले आइए तो ये हो गया साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। शायद यही प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, √2 कॉस थीटा प्रूव्ड। तो ये डिफिकल्ट सवाल हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो यही बात है। अब जो है सोचते हैं एक और सवाल पे दिमाग लगाने। ये है क्वेश्चन
ना। इसमें कुछ लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन उतार नहीं रहे हैं, क्वेश्चन पहले से मेरा लिखा हुआ है। पहले से लिखा हुआ वर्टिकल, a vertical flag staff stands on a horizontal plane। एक झंडा है, समझे कि नहीं, वो वर्टिकल है, सीधे खड़ा है ना, स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंट 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। The angle of elevation of the top is found to be 30 degree. Find the height of the flag top। तो पहले समझ लें वर्टिकल का मतलब क्या होता है। अभी थोड़ा बना नहीं रहे हैं, अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये ले लो, बॉब ले लो, ऐसे ऐसे होता है। ये है धागा, ये थ्रेड है। और ये है बॉब। बॉब का होता है, ये जनरली मेड ऑफ स्टील रहता है, मेड ऑफ मेटल। ये मेटल का बना होता है, ये होता है। और इसको यहाँ से लटका दो, यहाँ से लटका दिए, यही कहलाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन माने जहाँ से आपने लटका दिया, समझे। लटकाने से ये जो डायरेक्शन हमको मिल जाता है, इसी डायरेक्शन में रुक गया, ये रुका हुआ है इंटरेस्ट। इसी डायरेक्शन का नाम है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्टिकल। नहीं समझा? तो वर्टिकल क्या होता है, ये राजमिस्त्री लोग खूब अच्छी तरह जानता है ना। दीवार वगैरह बनाते समय वो जो है इसी बॉब वाले थ्रेड का इस्तेमाल करता है, और उसी से लटकाएगा। हाथ से लटकाने के बाद जिस डायरेक्शन में जाता है वही वर्टिकल है, समझे कि नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछोगे हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो वर्टिकल जब हम जान गए, मान लो यही मेरा वर्टिकल है, यहाँ से एक लाइन खींच दो, है ना, जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दिस डायरेक्शन का ही नाम है हॉरिजॉन्टल। दिस डायरेक्शन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। तो राजमिस्त्री जो होता है उसको दोनों डायरेक्शन की जरूरत होती है। जब दीवार बनाएगा तो उसको वर्टिकल की जरूरत होती है। इन द केस ऑफ वॉल मेकिंग में उसको इसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो फर्श बनाएगा, फ्लोर, तब उसको हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है कि जमीन हमारा एकदम हॉरिजॉन्टल हो, समझे कि नहीं। इन द मेकिंग ऑफ फ्लोर, समझे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए। तो इसमें हमको उसी तरह का काम करना है, इस क्वेश्चन में एक झंडा है, समझे। ये जमीन हो गया, ऐसे ऐसे कर देंगे तो इसका माने ये हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल फ्लोर का फोटो हो गया, समझे। और ये मेरा झंडा है, ये मेरा झंडा। इसी का नाम दे दिया है ये फ्लैग स्टाफ। ये है वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ इसी का नाम है। और चूंकि वर्टिकल लिखा हुआ है, ये इशारा करता है कि ये ऐसे है कि नहीं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट लिखता है क्वेश्चन में कि एक स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, समझे, ऑन द प्लेन he finds an angle of elevation of the top of the sphere to be 45 degree। नहीं, दूसरा सवाल हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंट 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, समझे। इसका ये वाला पॉइंट कहला जाएगा फुट, यही है फुट of the flag staff, समझे। और इससे कितना दूरी, तो कहता है कि इससे दूरी जाना है तुमको 150 मीटर, 150 मीटर दूरी इसको इस पॉइंट से जाना है। तो हम एक दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब यहीं से वो देखता है, इसको देखता है ना, ये देखने का पॉइंट हो गया, समझे। ये आँख का फोटो बना दिए हैं, यही पे हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर दूरबीन लगा के देखेगा किसको, इसको देख रहा है, समझे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखने के मतलब हो गया कि वहां से किरण जो है, रे इसके आंख पे गिरेगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत, तो यहां पर समझ लो। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये ऊपर देख रहा है, तो इसी का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन ऑफ साइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, समझे। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है, उसी का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्वेश्चन में ये दे दिया है कि 30 डिग्री है गिवन, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझा। कोई दिक्कत, फिर से पढ़ लें, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, जमीन पर। अच्छा, और उसके बाद ये खुद वर्टिकल है, खुद वर्टिकल है। फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, समझे। फुट से 150 मीटर की दूरी पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, समझे। टॉप ये वाला टॉप कहलाएगा, और झंडा का सबसे ये टॉप है, और ये वाला फुट कहलाएगा, है कि नहीं, यही चीज है। तो देखो इस पूरे कहानी में जो है खास बातें हैं कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, देखो, है कि नहीं। राइट एंगल, हालांकि ये क्वेश्चन एप्लीकेशन का है, लेकिन हमको राइट एंगल ट्रायंगल जहां मिल गया, हमारा ट्रिग्नोमेट्री जिंदाबाद, है कि नहीं। तो इस बात को समझ लो।
इस बात को समझ लो। तो हम लोग जरा फिर से फोटो बना लें, अब तेजी से फोटो बना लेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है कि नहीं? बस ट्रायंगल का बना। ये एंगल हमारे लिए कितना तो लिखा है, 30 डिग्री लिखा है। और ये दूरी जो है, ये दूरी हमारे लिए 150 मीटर है। और ये हमारा झंडा हो गया, इसका टॉप है। और ये जो है निकालने के लिए क्या कह रहा है तो समझ लो, ठीक है ना? निकालने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन में ये, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग टॉप। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग टॉप। समझे? मतलब कि हमको यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई पता लगाना है, यही हाइट कहला जाएगा। ये हमारे लिए हाइट है। इसको ना हो तो हम लोग नाम दे दें, कुछ एक्स नाम दे दें, ये हमको पता लगाना है। समझे जनाब? यही तो कहानी है। ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। तो ये दोनों से संबंधित चीजें एक्स, अब ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि इस एंगल के हिसाब से ये वाला बेस कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा जी? ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाला हाइपोटेनस कहलाएगा। समझो? कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है एक्स पता लगाना है। तो एक्स का माने परपेंडिकुलर पता लगाना है कि नहीं? और जो चीज मालूम है उसको जरा लिख दे। जो चीज मालूम है 150 मीटर, ये मालूम है। हमको एक्स लिखना है तो एक्स लिखेंगे, और ये जो चीज फालतू है उसको नीचे लिख दे। समझे? यही तो आया है, ये कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। अच्छा, अब सुनो, 150 मीटर तो ठीक है। इसको जरा गौर से देखो, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। देखो, समझे? अब जरा बढ़िया से समझ लो, कुछ पुरानी बातें याद कर लो। साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा हमारे लिए होता था बी बाई एच। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा पी बाई एच बाई बी बाई एच। समझे? इसी का नाम है टेन थीटा। यहाँ एच कटेगा तो पी बाई बी दे देगा। समझे? तो अभी हमको इसी की जरूरत है, पी बाई बी। देखो यहाँ पर पी फॉर परपेंडिकुलर, बेस बाई। समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो है यहाँ के पढ़ाई के बाद हम लोग लिख लें यही वाला चीज, या टेन थीटा सिर्फ लिख दो बस। ये हमारे लिए है टेन थीटा, और थीटा की जगह 30 लिख देंगे, है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे जगह नहीं है, सोचते हैं यहाँ के बाद अब नीचे उतार दें। तो ये आ गया, नहीं और नीचे उतरेंगे, यहाँ पे आएंगे तो आ गया 150 मीटर और गुना टेन थर्टी को हम लिख सकते हैं साइन 30 बाई कॉस 30। साइन बाई कॉस 10 होता है। समझा? ये सब कुछ चीज को बचा के रखो, ये सब चीज को निकल दो। तो 150 मीटर और साइन 30 याद होगा, ये 1/2 होता था, टेबल याद कराए थे, इसको छोड़ दो। अच्छा, तो 150 मीटर
और ये हाफ है। अब cos 30 भी याद होगा जी, ये कितना होता था जी, ये √3/2 होता था। तो हम लोग क्या जान गए जनाब कि 150 मीटर, ये तिरछे तिरछे कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, समझे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, √3 से ऊपर भी गुना करें और नीचे भी। फायदा क्या होगा, ये मिलजुल के 3 दे देगा, 3 से कटता है 50 बार, तो आंसर आ गया इतना मीटर, समझे। आंसर आ गया। हालांकि हम डेसिमल में तोड़ना चाहेंगे, तो शायद √2 होता है 1.4 के आसपास, समझे ना। और √3 हम पिछले दिन निकाले थे, कितना तो आया था 1.7। इसको हटा दो बस। तो अच्छे लड़के जो है इन बातों को याद रखते हैं तो उनको फायदा होगा। बार बार 3 कैसे निकालोगे, है कि नहीं। ऐसे निकाल दे सकते हैं, ऐसे ऐसे निकाले थे, एक बार लगता था, इसके बाद एक 2, ये 2 हो जाता था घट के। उसके बाद हम लोग दशमलव देते थे और 2 को 0 डाल देते थे। अब 7 बार लगा दो तो 7 49, 7 14, 4 18, है ना। तो ये हो जाएगा 34, ये घट करके होता था 1, 9 में से 8 गया 1, बस। इससे 27 से ही छोटा है, इसका माने हम सही काम किए हैं। तो ये तुम अंदाज लगा लो कि करीब करीब सही। तो ये हो जाएगा 1.17। इस शून्य के कारण ये 5 हो जाएगा और गुना 17। शून्य के कारण ये डेसिमल बाहर आ गया। 1785 मीटर आ गया आंसर जी। किस चीज का यह है हमारा, कहाँ गया x। हाँ, x का मतलब हो गया, x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया हाइट ऑफ द टॉप। x का माने हो गया हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, समझे। 85 मीटर। तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से क्या फायदा हुआ तो समझ लो। अब इतना ऊंचाई पर है ना, बिना यहाँ गए हुए आदमी यहीं पर है ना। अब मेजरमेंट करके जमीन पर ही मेजरमेंट किया है और इसका ऊंचाई पता लगा दिया। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाते तो हमको तो इतना ऊंचा जाना पड़ता। इतना ऊंचा जाना बड़ा मुश्किल है। मान लो ये पहाड़ रहता तो पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर का नाम है इसीलिए है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। चलेगा जमीन पर लेकिन नाप देगा आसमान में, पहाड़ का ऊंचाई नाप देगा, नदी के उस पार नहीं गया मगर फिर भी निकाल देगा। ये सारा तमाशा ट्रिग्नोमेट्री का फायदा है। और बस